सो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जो जेकेपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है नहीं, उस पे हम लेक्चर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा काफी सारे यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में डिटेल्ड जो वीडियोस वो बनाई जा रही है। लेकिन मैंने बहुत सारे चैनल देखे, लेकिन किसी भी चैनल पे इसका जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में नहीं बताया गया है। और साथ में एक और चीज हम इसमें अनाउंस करना चाहेंगे कि जैसे कि बच्चों को जो परेशानी हो रही है मेनली इसके जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको वो नहीं मिल रहे, साथ में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे उनको क्योंकि काफी सारी फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो इसी चीज को देखते हुए हम कम टाइम में, ठीक है, और एक बेटर जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं कि जितना भी सिलेबस होगा वो हम डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। वन बाय वन जो भी वीडियोस होंगे वो आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, फिर वो मैथमेटिक्स की हो, रीजनिंग की हो, या फिर जीएस की हो, या फिर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर या फिर कुछ भी और होंगे उनके लिए भी हम लेक्चर जो है वो लेकर आपके लिए आ रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशन की वैकेंसी जो है काफी टाइम के बाद जो वैकेंसी आपको देखने को मिली है। सो अभी से स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल जो है ना तो सिलेबस की वो आई है और ना ही जो इसका मेन डिटेल जो है इसका जो अनाउंसमेंट जो है वो किया गया जेकेएसएसबी की तरफ से, लेकिन हाँ पोस्ट जो है वो रेफर करी गई है जेकेएसएसबी को। तो उसी के हिसाब से हम देखते हैं जो पिछली जो वैकेंसी रही उसके बेसिस पर हम देखेंगे इसका क्या सिलेबस है, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हमारा रहेगा कि जेकेएसएसबी कांस्टेबल का जो डिटेल सिलेबस है वो क्या होगा उसे समझेंगे, बट उसी के साथ ये भी समझेंगे, ठीक है। वैसे आपको ये भी होप देते हैं हम कि हमारे पास जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, मटेरियल जो होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा इस एग्जाम में। तो उससे पहले हम समझते हैं कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है। सो जेकेएसएसबी कांस्टेबल का जो मेनली जो है वैकेंसी आई वो कितनी है, 4022 जो है वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 4022 जो है वो टोटल वैकेंसी है 2024 के लिए निकली है। अभी कुछ ही 1-2 महीनों के अंदर इसके लिए जो है वो फॉर्म भी अनाउंस हो जाएंगे, फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और मे भी 5 से 6 महीनों में जो उसका एग्जाम है वो भी ले लिया जाएगा। सो जब डिटेल इसका जो आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, जेकेएसएसबी की तरफ से जो फॉर्म जो रिलीज होंगे तो तब हम उसके लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे काफी बच्चे जो है वो 3-3, 4-4 सालों से इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए उन चीजों को उनके साथ कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। सो उन सब चीजों को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि जब तक वो वैकेंसी जो अनाउंस होगी उससे पहले ही हम एटलीस्ट 50% ऑफ द सिलेबस जो है उसे हम कंप्लीट कर लें। सो उसके लिए हम सबसे पहले डिटेल सिलेबस समझेंगे। डिटेल सिलेबस में क्या है, 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या जो सब्जेक्ट रहेंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, मेनली जो है मैथमेटिक्स जिसके 15 से 18 जो क्वेश्चन आते हैं, 15 से 18 मार्क्स का हम एक गैस लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली जो है वो इतने क्वेश्चन देखे जाते हैं, मेनली हमें एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर बार पैटर्न जो है वो चेंज होता है। बट हाँ पिछले अगर पेपर को हम देखें तो उस हिसाब से हम उस तरीके से हम जो सिलेबस है उसको लेकर चलेंगे कि अगर कहीं से भी आपको पूछ लिया जाए पेपर में तो आप उसको टैकल कर सकें। तो उस चीज को देखते हुए हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स के 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग के भी 15 से 18 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो मान लो कि 15-15 मार्क्स तो यहीं से हो गए, तो 30 मार्क्स का ये हो गए। इंग्लिश के भी 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मेनली इंग्लिश के जो होते हैं जैसे कि स्पॉटिंग एरर से पूछे जाते हैं, आइडम्स और फ्रेजेस से पूछे जाते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। हम उनको समझेंगे जब हम इंग्लिश का जो बैच स्टार्ट करेंगे, तो इंग्लिश के पहले बैच में हम सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। सेम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी उसमें भी हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम इनको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम जो है मेनली जो सिलेबस है, ठीक है, ओवरऑल जो है सिलेबस ओवरव्यू उसका देखते हैं। तो मैथमेटिक्स 15 से 18, रीजनिंग से 15 और 18 और इंग्लिश के 7 और 8। और इस बार कुछ चेंजिंग देखने को मिल रही है जिस हिसाब से जो पेपर हो रहे हैं जेकेएसएसबी की तरफ से और जो अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि जो उसका सिलेबस है उसमें कुछ चेंजिंग की गई, जैसे कि जेकेएसपी का एसआई का जो सिलेबस था उसमें भी कुछ चेंजिंग की गई। तो मेनली उसमें ऐड किया गया कंप्यूटर पोर्शन, जबकि जब पिछली जो वैकेंसी थी कांस्टेबल की उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन था वो नहीं था। सो इस बार जो है बेसिक लेवल का कंप्यूटर का जो है उससे भी देखे जा सकते हैं क्वेश्चन की 4 से 5, इसीलिए हम उसको पहले प्रिपेयर करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि जब हम अनाउंसमेंट होगी तब हम उसको प्रिपेयर करेंगे अलग से। सो कंप्यूटर को भी हम पहले से जो है वो टैकल करते हुए चलेंगे। उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आने की जो है संभावना है इस बार। 4 से 5 क्वेश्चन मे भी आ सकते हैं, हम कह नहीं सकते, बट अगर आ गए तो फिर 4 से 5 क्वेश्चन काफी होते हैं। क्योंकि अगर 100 में से अगर आपके नंबर जैसे कभी एसआई का रिजल्ट आया तो आपको भी पता है कि किसके हिसाब से जो है वो कट ऑफ गया, ठीक है। लोग जो है वो 1-1 मार्क्स से 2-2 मार्क्स से 0.5 मार्क्स से रह गए। सो हम नहीं चाहते कि आप जो तैयारी करो जिस चीज की तो उसमें आपके लिए कुछ भी जो है वो। फिर उसके बाद जीके के हम देखते हैं। जीके के मेनली जिसमें कि हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। उसी के साथ जो करंट इवेंट्स हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं जो इन द वर्ल्ड हो रही है, इंटरनेशनल या फिर नेशनल जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं वो हो गए। फॉक डांसेस हो गए, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, और वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो जीके में पूछे थे। और जीके में सबसे बड़ा पोर्शन रहता है जीके का, जिसमें कि कम से कम
40 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 40 क्वेश्चन जो है वो देखने को हमें मिलते हैं, लगभग 40 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 38, 39 या फिर 40 या 42 भी हो सकते हैं। तो 40 से कम नहीं रहते हैं, बट हाँ 40 के आसपास जो क्वेश्चन है हमें जीके से देखने को मिलते हैं। इसमें काफी सारा हम जब हम इसको पढ़ेंगे तो जम्मू की हिस्ट्री होगी, जम्मू की पॉलिटिकल होगी, उसको भी समझेंगे, उसी के साथ इंडिया का भी समझेंगे, कुछ पोर्शन जो इवेंट्स जो करंटली हो रहे होंगे, जो वर्ल्ड से रिलेटेड कर रहे होंगे, क्योंकि करंट अफेयर से 5, 6, 7 क्वेश्चन जो है आने की संभावना होती है हर बार, तो उसे भी हम देख लेंगे। ठीक है, जब हम करंट अफेयर्स के लेक्चर लेंगे उसमें हम समझेंगे। फिर फोक डांसेस हो गए, जो कि रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जम्मू की हो या फिर इंडिया की, उन्हें भी हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जीके में जीएस पोर्शन आ गया, जीके के बाद जीएस पोर्शन आ गया। जीएस में क्या मेनली हम देखेंगे, इसमें एक आ गया फिजिक्स, एक आ गया फिजिक्स का पोर्शन, सेकंड आ गया हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है, और थर्ड हमारे पास आ गया बायोलॉजी का पोर्शन। सो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स से कम भी 20 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। पिछली बार जो पेपर था उसमें 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो जीएस से आए थे, ठीक है, और इस बार भी चांसेस हैं कि जीएस से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है आने की वो है। तो इसी के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स भी लेंगे, ठीक है, उनको भी डिटेल में समझेंगे, फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो वहां पर हमने पहले भी कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के लिए हुए हैं, ठीक है, और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इन सब पे भी लेक्चर लिए हुए हैं, मैथमेटिक्स और उस पर भी, और इंग्लिश की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं खुद को। और जो इंग्लिश का जो भी लेक्चर्स होंगे हम उतने ही लेंगे जितनी उसकी जरूरत होगी, सफिशिएंट जो है सिलेबस को हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी अपने लेक्चर्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो होप करता हूँ आपको सिलेबस जो है वो डिटेल में समझ आया होगा। और रही बात कि मैं इतना क्यों इस चीज को बोल रहा हूँ कि हम इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मेनली क्या होता है कि कहीं बाहर जाके किसी इंस्टीट्यूट में पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर उनके पास कहीं मतलब इतना भी नहीं होता ना कि इतने पैसे आप दे सको, फिर जहाँ पे रहो, कोई डोडा से है, कोई कठुआ से है, कोई रियासी से है, जम्मू में आके आप रेंट लेके रहोगे, फिर उसके साथ में स्टडी भी करोगे, फिर खुद का खाना भी बनाओगे, तो टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी मनी भी वेस्ट होगी। तो उस चीज को देखते हुए अगर आप घर पे ही इस चीज की तैयारी करो तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। सो उस चीज के लिए हमने जो है लेक्चर्स प्रिपेयर करे हैं आपके लिए, 1 बाय 1 डेली के हम 2 से 3 लेक्चर जो है अपलोड करते रहेंगे। आने वाले 2 से 3 महीनों में हम पूरा सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपके जो दोस्त हैं, अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जेके भी या फिर एसआई के लिए, जेके पीएसआई के लिए, या फिर जेके केएस के लिए भी अगर कर रहे हो, पीएसपीसीएस जिसको बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी ही हम केएस के लिए भी पढ़ाना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हमने उसके लिए स्टार्ट नहीं करा, बट जल्दी हम सोच रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर हम उसके लिए भी, क्योंकि अक्टूबर में शायद में भी, सितंबर या अक्टूबर में केएस का पेपर भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आप हमारे बैचेस ले सकते हो, बट हाँ जितना भी हम पढ़ा सकते हैं, जितना सफिशिएंट होगा उस पेपर के लिए उस हिसाब से, तो इसमें भी हम उतना ही पढ़ेंगे कांस्टेबल के पेपर में, जितना कि सफिशिएंट होगा, जितना जरूरी होगा उस चीज को हम समझेंगे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हर जो टॉपिक है हमारे, हर टॉपिक पे आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और उन लेक्चर्स के सब पार्ट्स होंगे, जैसे अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम पे हम चलेंगे, रीजनिंग की बात करें तो क्यूब और वो जो भी क्वेड उस पर जो होगा, ठीक है, या फिर टाइम पे, क्लॉक पे, उस पर चलेंगे। इंग्लिश का हमारा लेक्चर चल रहा है, तो आप हमारे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारे चैनल के अलावा किसी भी और जगह पे कांस्टेबल के लिए, किसी भी और चैनल पे या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत जाइए, आप चेक कर सकते हो, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पे सफिशिएंट होगा कि आपकी जो कांस्टेबल की तैयारी है वो 2 से 3 महीनों में कंप्लीट करवा दी जाएगी। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं कि जो सिलेबस हमने समझा, स्टार्ट करेंगे हम कल से, ठीक है, 1 पे लेक्चर्स लेना। और आपके जो दोस्त हैं जो भी इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए या फिर किसी और के लिए, जो जेके का है या फिर सेंटर का भी है, हमारे एसएससी पे भी लेक्चर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिसकी वजह से कि हमारी जो ये जिस हम चाहते हैं कि लोगों का जो फायदा हो, किस तरीके से कि उनको किसी और जगह पे ना जाना पड़े, इंस्टीट्यूट में पैसे ना देने पड़े, तो उसके लिए उनका भी फायदा हो। तो हमारी जो मंशा है उस चीज के पीछे, उसे भी हम पूरा कर सकें, बट वो तभी हो सकता है जब आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सो होप करता हूँ कि आप शेयर करोगे उस चीज को। और आज के लिए हम इतना रखते हैं, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं जेके भी कांस्टेबल का फुल जो सिलेबस होगा 3 महीनों में पूरा ही समझ लेंगे। सो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।